क्रिकेट की बात करेंगे जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली के हवाले से बात हो रही है। फिर आज एक मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जहां पे पाकिस्तान ने स्क्वाड में टीम में दो चेंजेस किए हैं। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन खेल रहे हैं, साथ ही कामरान गुलाम की जगह साउथ शकील को मौका दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें कराची नेशनल बैंक स्टेडियम की, तो वहाँ पे भी कल रंगारंग इफ्तिताई तकरीब हुई, जिसमें स्टेडियम का आगाज़ इफ्तिताह किया है जनाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। उनके साथ गवर्नर सिंध मौजूद थे और मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। और फिर बहुत ही ज़बरदस्त फायरवर्क्स हमें देखने को मिले। और उसके साथ साथ कराची नेशनल स्टेडियम कल काफ़ी हद तक भरा हुआ भी हमें नज़र आ रहा था। और फिर प्लेयर्स ने भी जब बात की, गज़ल बाबर आजम ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि कराची के हवाले से ये बताया जाता है कि कराची में क्राउड नहीं आता। सो हम आज क्राउड देख के एक तो खुश भी हैं और साथ आपने सपोर्ट करने के लिए हमें आज के मैच में भी आना है और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भी आना है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी मतलब अभी कुछ 12 तारीख की डेट थी, आखिरी घंटे बाकी है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली होगी? क्या वैसे स्पिनर्स? आपको लगता है कि हो जाएंगी चेंजिंग? देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसमें तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब भी चाहते हैं और कुछ उनके साथ एक दो सिलेक्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि चेंजेस हों और किसी तरह से इस स्क्वाड में स्पिनर को इंडक्ट किया जाए। और सुफियान मुकीम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लेकिन दूसरी जानिब आकिब जावेद साहब, जिनके स्पिन फार्मूले के तहत हमने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, वेस्ट इंडीज़ को पहले मैच में शिकस्त दी, दूसरे मैच में हम हार गए, उनका ये स्टांस है कि हमने जो स्क्वाड अनाउंस कर दी है उसी पर आ जाए, उसको तब्दील ना किया जाए। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। हो सकता है टाइम पे आके लेकिन कोई अगर चेंजिंग हो तब्दीली। जाती है तो टाइम तो है अभी इनके पास शायद। हाँ, अभी मतलब आज का दिन था, तो आज का दिन अभी चंद घंटे बाकी हैं। वर्किंग हॉर्स होते हैं आई थिंक सो, या फिर रात 12 बजे तक की डेडलाइन होगी। ये तो जो हमारे गेस्ट होंगे हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन ये है कि तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है भारत की टीम को देखें, इंग्लैंड की टीम को देखें, साउथ अफ्रीका की टीम को देखें, तो हर टीम में स्पिनर्स की भरमार है। तकरीबन हमारे पास इतने कम हाँ, एक स्पिनर है। तकरीबन तीन तीन चार चार स्पिनर मौजूद हैं। हमारे पास एक स्पिनर मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली गजल वो स्पिनर भी उस प्राइम फॉर्म में नहीं है। उनकी मिस्ट्री के हवाले से हम सुनते आ रहे थे। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए, उनको बेंच में बैठाया गया। हमने बात की जी कि अबरार को क्यों नहीं खिला रहे। उसके बाद जब अबरार को खिलाया गया तो अबरार की जानिब से उस तरह के ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिले। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि ठीक है ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन अब वो लंबी चौड़ी टेस्ट क्रिकेट भी खेल और चुके हैं। कितना आप स्पेस देंगे और कितना देखेंगे? ओपनिंग के हवाले भी से भी तो वो सवालात उठ रहे ओपनर्स हैं। के हवाले से भी सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए फ़खर जमान के साथ या नहीं करनी चाहिए। फिर इमाम उल हक हो गए और उसके साथ साथ शान मसूद हो गए। उनके हवाले से बात हो रही है कि उनको किसी तरह से इंडक्ट किया जाए। और फैंस तो ये भी चाहते हैं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, कराची से ही शायद ताल्लुक़ है या उसी रीजन से ताल्लुक़ है शर्जील खान का, उनको भी शामिल किया जाए। शर्जील खान बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म के बल्लेबाज हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फैंस चाहते हैं, लेकिन शायद हसनैन, मुझे अब ये लगता है कि फ़खर के ऊपर आप इतना बर्डन डाल रहे हैं, उनके साथ कोई ऐसा ओपनर होना चाहिए जो उनका साथ दे। एग्जैक्टली, क्योंकि बाबर आजम की ना जो करंट फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है। और हाल ही में आप देखिए कि मुझे याद है 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में उन्होंने आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ एक सेंचुरी लगाई थी या फिर अफगानिस्तान के खिलाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आज तक उनकी कोई सेंचुरी भी नहीं है और वो उनकी 19वीं सेंचुरी थी। पूरी कौम बेताब थी कि वो 20वीं सेंचुरी लगाएंगे, सईद अनवर साहब का रिकॉर्ड पूरा करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट में 20 सेंचुरीज स्कोर किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की जानिब से अभी तक 20वीं सेंचुरी नहीं लगाई गई। सो उनकी करंट फॉर्म तो बिल्कुल इस तरह की है कि वो स्पॉट में भी अगर खेल लें तो बड़ा बेटर होगा। लेकिन उनको ओपनर की जिम्मेदारी है, जब भी जाएंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा सवालिया निशान है इस चीज़ के ऊपर भी कि इतना बड़ा इवेंट है और उसमें आपकी ये डिसाइड नहीं है कि आपका ओपनर कौन होना चाहिए। सारी शायद तवज्जो जो वो स्टेडियम्स बनाने में लग गई, टीम के ऊपर किसी ने हाँ, ये एक बहुत बड़ा, वैसे मैं भी देख रहा था कि जिस तरह के हमने स्टेडियम्स बनाए, कजाफी स्टेडियम तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना दिया। उसके साथ साथ कराची की भी कल मैं देख रहा था कि उसकी रौनकें थोड़ी सी बहाल हुई हैं। जो व्यूअर्स हैं या स्पेक्टेटर्स हैं उनका जो व्यू है वो क्लियर हुआ, सामने से जाली हट गई, उसके बाद एक नया इंक्लोजर बनाया गया, पवेलियन बनाया गया, मेन बिल्डिंग बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम है उसके ऊपर शायद काम नहीं हो रहा। हमने दो तकरीबात कर ली। अब हो सकता है कि कल अगर चेयरमैन पीसीबी का दिल करे तो वो पिंडी में भी एक तकरीब करते हैं, क्योंकि कुछ बॉक्सेस तो स्टेडियम के हवाले से भी बातें तो हो रही हैं कि शायद वो कंप्लीट नहीं है। नहीं, कंप्लीट तो ऑलमोस्ट है, क्योंकि मैंने लास्ट 4-5 दिन पहले विजिट किया था तो उसके जो 20 बॉक्सेस बनाए गए वो नए बॉक्सेस थे, वो कंप्लीट हो गए। फिर ड्रेसिंग रूम के नीचे ही
कुछ प्लेयर्स का रेस्ट एरिया बनाया जा रहा है, उसके हवाले से भी मेरा ख्याल है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन पिंडी में मैचेस काफ़ी लेट हैं। अभी आई थिंक 25 को या 26 को पहला मैच है या 24 को पहला मैच है पिंडी में, और 27 को पाकिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी मैच है। सो 3 मैचेस हैं पिंडी में। पिंडी का स्टेडियम तो काफ़ी अभी उसमें टाइम भी है। सही। शाहिद हाशमी साहब स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर। शाहिद साहब, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि कल नेशनल स्टेडियम कराची की तकरीबात हुई, इससे पहले कजाफी स्टेडियम की, तो ओवरऑल आप इसको कैसा देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर हम एक इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं, एक बिग अचीवमेंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक एजाज है हमारे लिए, और बहुत हमारे लिए समझे अच्छी खबर है कि हम सब होस्ट करने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 17 मार्च 1996 ये वो दिन था जब आईसीसी का ग्लोबल इवेंट का आखिरी मैच फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान, जो श्रीलंका ने जीता था। तो उसके बाद से हमें कोई भी ग्लोबल इवेंट नहीं मिला। तो अब ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है, एजाज भी है। पाकिस्तान को इसको बेहतरीन तरीके से कराना है टूर्नामेंट को, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि आइंदा भी हमें टूर्नामेंट मिलते रहने चाहिए। बिल्कुल ऐसे शायद साहब, थोड़ा सा अगर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से बात कर ली जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड आज आखिरी तारीख थी और अभी तक पाकिस्तान की जानिब से बदस्तूर वही स्क्वाड हमें नजर आता है। बहुत सारी खबरें, मेरे ख्याल आपने भी सुफियान मुकीम के हवाले से खबर दी थी कि उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कुछ और सोच रहे हैं, सिलेक्टर्स कुछ और सोच रहे हैं। क्या कोई तब्दीली हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि सारी टीम्स तकरीबन 3 से 4 स्पिनर्स लेके मैदान में उतर रही है और पाकिस्तान है जिसके पास सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद है। देखिए, इनकी अपनी सोच है। रिजवान से भी कई दफा पूछा गया, आकिब जावेद से भी पूछा गया। चेयरमैन ने लाहौर में एक दफा कहा था कि नहीं, हम गौर कर रहे हैं, और मैंने सेलेक्टर्स को कहा है कि अगर आपने कुछ करना है तो आप उसके ऊपर गौर कर लें। लेकिन रिजवान अभी तक डटे हुए हैं कि नहीं, हमने कोई चेंज नहीं करनी और हमारी यही हमारे स्क्वाड 15 रुकनी होगा। तो ठीक है, सो भी अगर उनके ओपिनियन में फास्ट बॉलर से जीत सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह करे पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर से जीते। एक ही स्पिनर हमने रखा है, उस स्पिनर से जीते हैं। पार्ट टाइम जो स्पिनर्स हैं उनसे हम अपने 10 ओवर या 20 ओवर करवाना चाहते हैं। तो सो भी चले, इनकी सोच है, अल्लाह मियाँ इनकी सोच को कामयाब करे। लेकिन पूरी दुनिया, जिस तरह आपने कहा, 4 स्पिनर इंडिया के पास हो गए। अब उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल कर लिया। अफगानिस्तान के पास 4 बेहतरीन स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें आप, उनके पास 2 स्पिनर हैं, ऑल्दो के उनके पास भी पार्ट टाइमर है। एक मेन स्पिनर उनका जैम्पा है। लेकिन उस तरह की टीमें तो अपने फास्ट बॉलर पर ज्यादा तवज्जो देती हैं। हमारी टीमों के लिए यही एक अच्छी चीज थी कि हम एक आध स्पिनर और शामिल कर लेते। एक स्पिनर तो कम से कम सुफियान मुकीम को शामिल कर लेते। वो एक पैशनेट यंग क्रिकेटर है जिसका ताल्लुक कश्मीर से है, तो एक डिफरेंट चीज भी हो जाती है, एक यूनिक एडिशन भी हो जाता है। और लेकिन अगर नहीं सोच रहे, अब आप देखें दुबई में भी जितने भी ज्यादा मैचेस हुए, ज्यादातर स्पिनर्स ने, जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें 15 अगर टॉप के आप बॉलर ले लें तो उसमें 13 या 12 के करीब स्पिनर्स थे। फिर 2022 एशिया कप हुआ उसी रीजन में, यूएई में, वहां पे भी सारे स्पिनर्स थे। दोनों टूर्नामेंट में हसरंगा जो स्पिनर हैं श्रीलंका के, वो दोनों में टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर थे। तो अगर पाकिस्तान की ये सोच है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो अल्लाह करे उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिले। बिल्कुल शाहिद साहब, जिस तरह से आपने कहा ना कि अब इनकी सोच है, अगर ये सोच है तो शायद बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि हारिस रऊफ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे? कोई इम्कानात हैं? अच्छा होगा, अल्लाह करे वो फिट हो जाए, इसलिए कि वो भी बड़े पैशनेट और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। जारियत से बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। कभी कभी उनके ऊपर रन पड़ जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किसी ने ज्यादा रन देकर विकेटें भी ले ली हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकेट टेकिंग बॉलर पे अगर रन बन जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। हारिस रऊफ इसी तरह के पैशनेट क्रिकेटर हैं। अल्लाह करे वो सेहतियाब हों और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पूरी तरह अपना किरदार अदा करें। अच्छा शाहिद साहब, आकिफ जावेद को इंक्लूड किया गया, बहुत ही होनहार बॉलर भी हैं, 145 प्लस बॉलिंग भी करवाते हैं, लेकिन पहले मैच में तो उनको शिरकत नहीं मिली। लेकिन क्या आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका से अगर हम जीत जाते हैं, कोई एक आध बॉलर बैठा के आकिफ को भी टेस्ट कर लिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? खुदा न खास्ता अगर हारिस रऊफ फिट नहीं होते तो हमारे पास एक
उसी तेज रफ्तारी से बॉलिंग करने वाला बॉलर तो पीछे हमारी नजरों में हो? बिल्कुल हो सकता है। वो एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, 3-4 साल से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। बीच में उन्हें कुछ थोड़ा सा कमर का प्रॉब्लम हुआ था, जिससे वो एक सीजन बाहर रहे थे, लेकिन जब से आए हैं पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से भी और मुख्तलिफ टीमों की तरफ से खेलते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो वो भी एक टीम के लिए बड़ा अच्छा इजाफा साबित हो सकता है। और लास्टली मैं आपसे पूछूंगा सर, आपकी भी खबरें थी और मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में भी आपकी इस खबर ने तहलका मचाया था सुफियान मुकीम के हवाले से। क्या कोई एंड वक्त में आके हमें सुफियान मुकीम की इंडक्शन नजर आ सकती है और सुफियान मुकीम को किसकी जगह टीम में रखा जाएगा? देखिए, अब तो आप इंजरी पर ही कोई फैसला कर सकते हैं। ये फैसला पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। मुझे ये बात पता चली थी कि सुफियान मुकीम से तैयार होने के लिए कहा गया, सुफियान मुकीम का फिटनेस टेस्ट लेने के लिए कहा गया, तो उस बुनियाद पर वो खबर दी गई थी। और वैसे भी आप देखें तो एक पाकिस्तान को स्पिनर चाहिए। आप जब भी एक बड़े जो अच्छे कप्तान होते हैं वो यूजुअली यही बोलते हैं कि आप बिट्स एंड पीसेस के क्रिकेटर जो थोड़ी बॉलिंग थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, ना बॉलिंग अच्छी करते हैं ना बैटिंग ज्यादा अच्छी करते हैं, या लेकिन बस कंट्रीब्यूशन उनका ये होता है कि बैट्समैन भी होते हैं और वो बॉलर भी खिलाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने कामयाब नहीं होते। हाँ, अगर आपके पास जो बाकी 5 बॉलर हैं वो टॉप क्लास के हैं तो फिर बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर से आप कभी कभी काम ले सकते हैं, हर मैच में नहीं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डेप्थ गुफ्तगू कर रहे थे हम क्यों चेंजिंग्स की गई हैं, जो होने वाली हैं या फिर होंगी, क्योंकि आज का दिन बाकी रह गया। लेट्स सी के जैसे शाहिद साहब ने भी कहा ना कि सबकी अपनी अपनी सोच है, हो जानी चाहिए तो बेहतर। अल्लाह करे हमारे सिलेक्टर्स की सोच ऐसी ही रहे और हमें रिजल्ट्स भी मिले जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें। एग्जैक्टली, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, विल बी राइट बैक सून।